तो इस एपिसोड में सुप्रीम एल्डर आ जाते हैं जिन्हें देख करके सारे के सारे डिसाइबल और एल्डर उन्हें ग्रीट करते हैं। तभी सुप्रीम एल्डर अपनी जगह पे जा करके बैठ जाते हैं और उनको देख करके सारे के सारे एल्डर भी उनके पीछे पीछे चले जाते हैं क्योंकि अब कंपटीशन जो स्टार्ट होने वाला था। तभी सारे के सारे डिसाइबल बैटल अरीना में खड़े हो जाते हैं और तभी कुछ लोग क्वीन चैन को कुछ लोग देख करके बोलते हैं कि ये लड़का आज हमें माला माल करने वाला है और हमें तो लगता है कि ये फर्स्ट राउंड तक भी नहीं टिक पाएगा। लोगों की बात सुनकर के क्वीन चैन उनकी बात को इग्नोर करता है, मगर सुप्रीम एल्डर इस बात को सुन लेते हैं और तभी वो अपने सर्वेंट से पूछते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी वो सुप्रीम एल्डर के कान में सारी बातें बताने लगता है कि कैसे बंगलोर टावर और स्काई रीजन्स के मास्टर ने मिलकर के यहाँ पे क्वीन चैन नाम के डिसेबल के ऊपर बेट लगाई हुई है। ये सुन करके सुप्रीम एल्डर वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा जाते हैं और स्काई रीजन के पवेलियन मास्टर सुआंग को वो कहते हैं कि ये क्या बचकानी हरकत तुम ये लोग यहाँ पे कर रहे हो। ये बात सुन करके मास्टर सुआंग काफी ज्यादा शर्मिंदा होते हैं। वो सुप्रीम एल्डर से माफी मांग रहे होते हैं। तभी मास्टर कहते हैं कि यहाँ पे मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ पे पैसे का बंदोबस्त कर लो क्योंकि तुम यहाँ पे हारने वाले हो और तुम्हें यहाँ पे काफी ज्यादा भुगतान करना होगा। और तभी सुप्रीम एल्डर वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। इस कंपटीशन को ऑफिशियली स्टार्ट कर देते हैं जिसकी वजह से आसमान में कई सारे पटाखे बजने लगते हैं और तभी सुप्रीम एल्डर कहते हैं कि इस कंपटीशन का ये फर्स्ट राउंड है जिसमें तुम लोगों को 9 फ्लेम को रिफाइन करना होगा। ये कह करके वो उसी बैटल अरीना में एक फॉर्मेशन बनाते हैं और वो फॉर्मेशन छोटे छोटे फॉर्मेशन में डिवाइड हो जाता है और वो एक एक करके सारे डिसेबल्स के पास चला जाता है और उसमें 9 तरह की अलग अलग फ्लेम्स होती हैं जिसे देख करके डिसेबल्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये सारी फ्लेम्स एक दूसरे के अपोजिट वर्क करती हैं। और तभी सुप्रीम एल्डर कहते हैं कि जो भी डिसेबल 5 फ्लेम से ज्यादा को रिफाइन कर लेगा वो नेक्स्ट राउंड में प्रमोट हो जाएगा, मगर 5 फ्लेम से अगर कम किसी ने भी रिफाइन किया तो उसे इस राउंड से ही एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और तभी सुप्रीम एल्डर बैटल एरिना के बीच में कैंडल को जला देते हैं और कहते हैं कि जब ये अगरबत्ती बुझ जाएगी तो इस कंपटीशन का राउंड यहाँ पे खत्म हो जाएगा। और ये कह करके इस कंपटीशन को ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं और सारे के सारे डिसेबल अपनी अपनी फॉर्मेशन को ऑब्जर्व करने लगते हैं और उसे रिफाइन करने के लिए वहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और तभी वहाँ बैठे सारे एल्डर कहते हैं कि ड्रीम एल्डर ने तो यहाँ पे फर्स्ट राउंड में ही इतना बड़ा टास्क दे दिया, मुझे नहीं लगता है कि स्काई रीजन का ये क्वीन चैन नेक्स्ट राउंड में आ पाएगा। सुप्रीम एल्डर को तो फर्स्ट राउंड एटलीस्ट सबसे ज्यादा इजी रखना चाहिए था। ये कह करके वो लोग काफी ज्यादा वहाँ हंस रहे होते हैं और तभी हम देखते हैं कि सारे के सारे डिसेबल बहुत ही मेहनत कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें सारी फ्लेम्स को जो मर्ज करना था, मगर वहाँ पे क्वीन चैन बड़े मजे से उन सब की ही हरकतों को नोटिस कर रहा होता है क्योंकि किसी को यहाँ नहीं पता होता है कि क्वीन चैन के लिए ये बस मामूली सी बात है, वो अपनी कुछ फिंगर्स को ही हिलाएगा और इन सारी फ्लेम्स को वो रिफाइन कर सकता है। और तभी क्वीन चैन को ऐसा खड़ा हुआ देख करके सारे डिसेबल और भी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं क्योंकि उन सब ने भी क्वीन चैन के ऊपर पैसा लगाया था और अगर क्वीन चैन इस मैच को हार जाएगा तो वो लोग तो अब करोड़पति होने वाले होते हैं। भूदान पवेलियन का डिसेबल जो रेड बालों वाला था उसने कुछ फ्लेम्स को वहां रिफाइन कर लिया था जिसे देख करके आसपास के डिसेबल्स के अंदर जैसे कि ऊर्जा दौड़ चुकी होती है, वो लोग अपनी और पावर लगा करके उन सारी फ्लेम्स को रिफाइन करने की कोशिश करते हैं और मर्ज करने की, मगर वो लोग यूदान पवेलियन के उस डिसेबल के टक्कर में नहीं आ पाते हैं जिसे देख करके यूदान पवेलियन का मास्टर और आसपास में जितने भी खड़े हुए उनके सपोर्टर होते हैं उसे चीयर अप करने लगते हैं। यूदान पवेलियन के उस डिसेबल को देख करके सुप्रीम एल्डर भी कहते हैं कि मास्टर यू, आपका डिसेबल सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, उसने सबसे पहले यहाँ पे 3 फ्लेम को मर्ज कर दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस कंपटीशन को यही अच्छे ग्रेड से जीतने वाला है। ये कह करके वो बैटल अरीना की ओर सारे डिसेबल्स को देखने लगते हैं और तभी यूदान पवेलियन का डिसेबल और भी ज्यादा फ्लेम्स को मर्ज करके अपने फॉर्मेशन को हवा में फ्लोट कराने लगता है और अपनी एनर्जी को फ्लो करके और भी सारी फ्लेम्स को मर्ज करने लगता है। ये देख करके सुप्रीम एल्डर कहते हैं कि मेरा अनुमान यहाँ पे सही था, मगर तभी वहाँ पे और भी सारे खड़े हुए डिसेबल धीरे धीरे करके उन सारी फ्लेम को रिफाइन करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी सारे एल्डर कहते हैं कि मास्टर स्वांग, आपका डिसेबल क्वीन चैन अभी भी चुपचाप खड़ा क्यों है, लगता है कि वो आपको कंगाल करके ही छोड़ेगा। तभी सुप्रीम एल्डर चेयर से उठ करके क्वीन चैन की ओर देखने लगते हैं कि आखिर ये क्वीन चैन क्या कर रहा है। और तभी मास्टर स्वांग काफी ज्यादा शर्मिंदा होकर के अपनी नजर झुका लेते हैं क्योंकि सारे के सारे एल्डर उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं क्योंकि क्वीन चैन
वहां पे खड़ा होकर के उन सारी 9 फायर से सिर्फ खेल रहा होता है और फॉर्मेशन को इधर से उधर ट्विस्ट कर रहा होता है। उन लोगों को ये नहीं पता होता है कि 9 फायर और फॉर्मेशन से खेल नहीं रहा है, बल्कि उस फॉर्मेशन को एडजस्ट कर रहा है। इस चीज को सुप्रीम एल्डर नोटिस कर लेते हैं, क्योंकि उनके फॉर्मेशन में ही वो सारी ही टेक्निक थी। बस इस फॉर्मेशन को अच्छी तरीके से सेट करना था, जिसकी वजह से ये सारी फायर मर्ज हो जाएंगी और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।